ऐसे टाइनी क्रिएचर्स की दुनिया जो बहुत टाइम तक हम सबसे अनजान रही। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और अमेजिंग सीरीज में जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी। और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चा, जिसका नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे पहली थिंग कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर डिस्कवरी कैसे हुई छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स को देखने की। तो स्टूडेंट्स, डिस्कवरी में कर्व ग्लासेस पहले डिस्कवर हुए, ठीक है, जो आपका स्पेसिफिकली लेंस था, बीच में से मोटा, साइड से पतला, ठीक है, ऑब्वियसली सी थ्रू है, लेंसेज सी थ्रू होते हैं, हम सब ने पढ़ा है, ठीक है, बीच में से मोटा, साइड से पतला, और मैग्नीफाई करके हम देखने लगे छोटी छोटी चीजों को। फॉर एग्जाम्पल एंट है या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनको मैग्नीफाई करके हमने देखना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो आपका रीडिंग न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास की। धीरे 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 लेंसेज इंप्रूव हुए। लेंसेज के इंप्रूव होने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से कहानी कहाँ तक पहुंची, आप लोगों के माइक्रोस्कोप तक पहुंची। और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने हम सब के लिए बड़े दरवाजे खोल दिए सो दैट हम छोटी छोटी दुनिया देख सके। दैट मीन्स हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सके, जान सके, उन्हें स्टडी कर सके और समझ सके कि कितने टाइप की वेराइटी अवेलेबल है हमारे नेचर में, हमारे प्लैनेट अर्थ पर। ठीक है, अब वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स, बिल्कुल बच्चा, इसमें भी आपको वेराइटी देखने को मिलेगी। लिविंग बींग्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब आ जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर और इनके फीचर्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, शेप भी डिफरेंट होती है, साइज भी डिफरेंट होता है, कलर भी इनके डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकते हैं और इनके फीचर वाइज भी ये डिफरेंट रहते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए बच्चा आप लोगों के लिए एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखने का ट्राई किया है कि आपको मटेरियल्स चाहिए होंगे राउंड बॉटम फ्लास्क, जो कि आपके केमिस्ट्री और साइंस लैब में अवेलेबल होता है। वाटर, कोर्क और बुक चाहिए होगी। कोर्क बच्चा एक ढक्कन होता है या एक स्टोपर टाइप समझ लीजिए, जो आपके राउंड बॉटम फ्लास्क का जो कैप है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कैप जो उसका रास्ता बंद कर देगा। ठीक है, ढक्कन लगा दिया जाएगा। तो आपको फिल करना है फ्लास्क को वाटर से, उसको क्लोज कर देना है उसके ढक्कन यानी कोर्क से। कोर्क में आपको दिखाने वाली हूँ होता भी कैसे है। ठीक है, आपको इस फ्लास्क को ओपन बुक पे रखना है और आप देखेंगे लेटर्स जो भी आप रीड करेंगे वो आपको मोटे मोटे बड़े बड़े अपीयर करेंगे, बड़े बड़े दिखेंगे, दैट मीन्स बिगर दिखेंगे। तो इस एक्टिविटी से आपने मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया बच्चा, और इस मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एंट, ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की आप स्टडी कर सकते हैं, इवन आप पढ़ भी सकते हैं, अपनी बुक भी, न्यूज़पेपर भी। ठीक है, तो यहां से आपकी इनविजिबल वर्ल्ड की डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनविजिबल वर्ल्ड को तो समझेंगे, पर चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपके सेल्स के रिगार्डिंग भी है। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये ईट है यानी कि ब्रिक जिसे बोला जाता है। इसको कलेक्ट करके, इसको इकट्ठा कर करके जोड़ जोड़ के क्या बन जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है, जिसमें आप मॉल में जाते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में मूवीज देखने जाते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो जैसे कि ईटों से ये बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सिमिलरली हमारी बॉडी, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स इस पूरे प्लैनेट के ऊपर प्रेजेंट है, तो उनकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, दैट इज नोन एज सेल। ठीक है, तो चलिए सेल को समझते हैं बच्चा। किसने डिस्कवर किया सेल? सबसे पहले डिस्कवर किया बच्चा रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, और उन्होंने इसी कोर्क के अंदर देखा था बच्चा, थिन स्लाइस ऑफ कोर्क के अंदर उन्होंने देखा था अपने प्रिमिटिव खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। हाँ जी, कुछ उनको ऐसे कंपार्टमेंट्स काइंड ऑफ दिखे बच्चा। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है टेस्ट ट्यूब का ढक्कन, दैट इज अ कोर्क। इसकी थिन स्लाइस पे उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे बच्चा। ये कोर्क आपके प्लांट से कह सकते हैं बनते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बच्चा उन्होंने देखा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, इसको हनीकॉम स्ट्रक्चर बोला गया। इस हनीकॉम स्ट्रक्चर को उन्होंने एक नाम दिया बच्चा, जिसका नाम है लिटिल रूम, और बेसिकली लैटिन में इसे सेल बोला गया। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, उनको लगा कि हाँ जी, लिविंग बींग्स इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। ठीक है, धीरे 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 और डिस्कवरी हुई, और अगर आप कहते हैं 1665 के बाद आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674 में आए बच्चा, जिन्होंने अपने इंप्रूव माइक्रोस्कोप के साथ डिस्कवरी की फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फर्स्ट टाइम तालाब वाले पानी में। तो इन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था, किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। कुछ सालों के बाद कौन आए बच्चा? रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 के अंदर। ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो सेल के सेंटर में बहुत बड़ा सा सर्कल दिखता है, दैट विल बी द न्यूक्लियस। आई विल शो यू एज वेल। नेक्स्ट थिंग बच्चा, सेल थ्योरी आई। ठीक है, सेल थ्योरी आपके शेल्डन और श्वॉन ने दी। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि जितने भी प्लैनेट अर्थ पे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग क्रिएचर अगर प्रेजेंट है, तो वो सेल का ही बना हुआ है। ठीक है,
सारे लिविंग क्रिएचर सेल के बने हुए हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड डेफिनेटली ये दो बायोलॉजिस्ट ने, शेल्डन और श्वान ने 1838 और 1839 में डिस्कवर किया। उसके बाद इस थ्योरी के अंदर कुछ चीजें एड ऑन हुई, ठीक है। उसको एड ऑन किसने किया? रुडोल्फ विर्च्यू सर ने 1855 के अंदर, जिन्होंने बताया कि अगर स्पेसिफिकली सेल्स हैं तो सेल से और सेल्स कैसे बन रहे हैं, तो प्रीवियस सेल से ही आपके अदर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सेल्स आर एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, तो फाइनली एक से दो सेल बन गए, इनसे 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे 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 डिवीजन होता जाएगा। तो एक सेल स्पेसिफिकली, एक सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है, और एक सेल ही स्पेसिफिकली आप ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बींग्स में दूं आपको, तो जाइगोट आप सबने पढ़ा है बच्चा, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है और उस सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, क्योंकि वो सिंगल सेल आगे 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 डिवाइड होता जाता है। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट थिंग बच्चा, टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनि का मतलब अपने आप में सिंगल होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और उसी सेल के अंदर सारी उनकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, मतलब सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, सब ये आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर जैसे कि आप, मैं, ठीक है, डॉग, कैट, बफेलो, ये पिक्चर देख लीजिए, ये सारे मल्टी सेलुलर है, मतलब एक सेल से ज्यादा के बने हुए हैं। तो मोर देन वन सेल बच्चा, जिसमें आप कह सकते हैं कि सेल्स मिलके काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग बच्चा, अब एक क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि मैम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्यों होते हैं, मतलब इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, इनका साइज भी डिफरेंट होता है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जैसे ईंटें सारी सेम है तो सेल की भी शेप सेम है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो ये आपको पहले मसल सेल दिख रहा है बच्चा, ये आपको स्पेसिफिकली आपका नर्व सेल दिख रहा है, और लास्ट में आपको ये ओवम और स्पर्म सेल दिख रहा है, यानी कि एग, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सबकी शेप्स डिफरेंट देख पा रहे होगे, क्योंकि बच्चा इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन यही है, क्योंकि इन पर्टिकुलर सेल को अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऐसी शेप इनकी होती है, ठीक है। अगर मैं मसल सेल्स की बात करूं तो इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है सो दैट आप सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। नर्व सेल की बात करूं, ये ऐसे लंबे होते हैं, काफी इलोंगेटेड होते हैं, सो दैट आपका मैसेज, फॉर एग्जांपल मेरे को ये माउस उठाना है यहाँ से, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे माइंड से सिग्नल गया, फटाफट से गया बच्चा, तभी ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, मैसेज अच्छे से पास हो जाए और वापस मेरे माइंड तक आ सके, अब मुझे रखना भी है, ठीक है। अगर आप ये ओवम और ये फीमेल और मेल गैमीट की बात करें, तो ये राउंड इसलिए होता है बच्चा क्योंकि इसके अंदर फ्यूजिंग होनी होती है, ठीक है, फ्यूज करना होता है स्पर्म सेल को या मेल गैमेट को इसके अंदर, फीमेल गैमेट के अंदर। ऑलराइट, तो ये सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स और उनके फंक्शन देखने को मिले। अब क्वेश्चन आता है कि सेल बना किस चीज का हुआ है, मतलब सेल के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये पिक्चर आप लोगों को कुछ क्लैरिटी दे रही होगी बच्चा, कुछ ये बहुत जूम्ड पिक्चर है जो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाना चाह रही है कि अगर आप किसी भी सेल को ओपन करके देखेंगे तो सेल के अंदर एक कंपोनेंट्स, ये कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, इसमें राइबोसोम्स, लाइपोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत कुछ होता है। चलिए एक एक करके सबको समझते। इसके अलावा बात आती है आपके सेल कंपोनेंट्स की। हाँ जी, इन ऑर्गेनेलिस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट नेम और इनके फंक्शंस को जान लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग है, पोरस है, मतलब कि इससे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस अंदर बाहर आ सकते हैं, रेगुलेट करती है एंट्री या एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म बच्चा जेली लाइक फ्लूइड है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बलून दिया, बलून के अंदर पानी या फिर जेली डाल के दी, उस जेली के अंदर कुछ कैंडीज, कुछ चॉकलेट्स, अलग अलग चीजें डाल के दी, तो वो बलून एक सेल है बच्चा। सेल के अंदर जो जेली है दैट इज द साइटोप्लाज्म, और जो कैंडीज, चॉकलेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनालीज हैं जो साइटोप्लाज्म में अपने अपने प्लेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक फ्लूइड है, बहुत अमेजिंग साइट है, बहुत सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, और यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस का भी स्टोरेज प्रेजेंट होता है। अब बात आती है बच्चा न्यूक्लियस की, ये कंट्रोल सेंटर है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज आपके सेल के अंदर हो रही है, जितनी भी प्रोसेसेस आपके सेल के अंदर हो रही हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट विल बी द न्यूक्लियस बच्चा, और रेगुलेट करता है ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन अगर करना है, सेल ने रिप्रोड्यूस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डुप्लीकेट होना है, तब भी वो सिग्नल कहाँ से आएगा? इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से ही आएगी। सेल वॉल बच्चा,
सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में इसकी प्रेजेंस रहती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब एक जो कड़कपन आपको दिखता है प्लांट के अंदर वो सेल वॉल की वजह से दिखता है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या सेल लाइक आपके प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है? बिल्कुल बच्चा। सबसे आउटर लेयर जो रहेगी वो किसकी रहेगी? सबसे आउटर जो डार्क ग्रीन दिख रहा है बच्चा, दैट विल बी द सेल वॉल, और अंदर जो आपको लाइट ग्रीन देखने को मिल रहा है दैट विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके अलावा प्लास्टिड, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चा। प्लास्टिड के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, इसमें आपके क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए बच्चा तो क्लोरोप्लास्ट आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अदर प्लास्टिड्स में आपके कौन से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब, क्रोम का मतलब ही होता है टू प्रोवाइड कलर, मतलब आपके प्लांट के अंदर जहां जहां पे अदर कलर्स दिखते हैं जैसे फ्लावर में, फ्रूट में, तो वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन होता है बच्चा स्टोरेज करने का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखेगा। अब बारी आती है बच्चा वैक्यूल की। ये जो आपको प्लांट सेल में बड़ा सा दिख रहा है दैट इज वैक्यूल, और आपको जो एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, नहीं तो बहुत सारे एनिमल सेल में ये एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज इन प्लांट्स हैं, ठीक है। वैक्यूल आपका लार्ज इन प्लांट रहता है, फूड को स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है बहुत बार, और शेप भी मेंटेन जो प्लांट में रहती है वो बड़े वैक्यूल की वजह से रहती है। एनिमल की बात की जाए, एनिमल सेल में या तो ये स्मॉल होंगे या फिर ये एब्सेंट रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, आप सबको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस वहीं पर होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है बच्चा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, और इसमें एक और ऑर्गेनेली आती है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम बच्चा ये इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। मान लेते हैं कोई भी सेल का कंपोनेंट या ऑर्गेनेली काम नहीं कर रही है, ठीक है, वो ऑर्गेनेली डैमेज हो गई है, डैमेज सेल ऑर्गेनेली है, या कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है, या कभी कभी पूरा सेल ही फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो पहले दो केसेस में जब सेल ऑर्गेनेली काम नहीं कर रही है, डैमेज हो गई है, या कोई बैक्टीरिया या कोई अदर सब्सटेंस अंदर आ गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चा लाइसोसोम से डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो उसको किल करने का काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। पर जब कभी आपका सेल जरूरत आन पड़ने पर पूरा वर्क नहीं कर पा रहा है और सेल को पूरे को डेथ होने की नीड है, तो लाइसोसोम क्या करता है? सुसाइड कर जाता है, खुद बर्स्ट होता है, उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको सेल कंपोनेंट्स के बारे में आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब बारी आती है बच्चा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। हमने बात करी एक पूरा इंसान, पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा लिविंग बीइंग सेल से बन जाता है, तो प्रोसेसेस क्या होती हैं बच्चा? चलिए समझते हैं। सबसे पहला बच्चा आपका सेल, जो कि बेसिक यूनिट है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं बच्चा? बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जो साथ मिलकर काम करते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और आपके अंदर कितने सारे सिस्टम है आप सबको पता है, ठीक है। तो जितने भी सिस्टम्स है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सबने 7th क्लास में वो पढ़े हैं। ओके, चलिए एक स्पेशल फैक्ट है बच्चा, ऑस्ट्रिच एग योक इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग योक इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट अर्थ। ऑलराइट, चलिए अब बारी आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है बच्चा, या फिर माइक्रोब्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में निकनेम कह सकते हैं। ये बहुत ही छोटे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो अब हमने नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, जो कि हर जगह प्रेजेंट है, सॉइल, वाटर, एयर, फूड, इवन हमारी बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप है बच्चा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल एनिमल लाइक है, वाटर सॉइल में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया ऐसे फॉल्स फिट जिसे बोला जाता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं बच्चा? मूव करते हैं। सूडोपोडिया कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते जाते हैं। कभी कभी इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया या फ्लैजेला जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं जो इनको मूव करने में हेल्प कराते हैं। बारी आती है बच्चा इसके एग्जांपल्स की, अमीबा, पैरामीशियम इसके ग्रेट एग्जांपल हैं। अब आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बच्चा ये सिंपलेस्ट है, बहुत ज्यादा नंबर में, इतने ज्यादा नंबर में आपके प्लेनेट अर्थ पर प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, इनके पास कोई अपना खुद का ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जो इनका न्यूक्लियस है बच्चा उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती हैं, राउंड है तो बच्चा स्फेरिकल, यानी कि स्फेरिकल है तो कोकस है, रोड शेप है तो बेसिलस है,
स्पाइरल शेप है तो बच्चा स्पाइरुलम है, कोमा शेप है तो स्पेसिफिकली विब्रियो है। ओके, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ आपके हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। थर्ड नंबर पे आपका फंगस आता है। फंगस बच्चा यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। यूनिसेलुलर है तो आपका यीस्ट है जो बेकिंग फर्मेंटेशन में काम होता है। मल्टी सेलुलर है तो आपके मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम्स हैं, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं बच्चा डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो ये सेप्रोट्रॉफ्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करके ये अपना न्यूट्रिशन अटेन करते हैं और जिंदा रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एल्गे क्या होते हैं बच्चा? एल्गे आपके प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर, स्पाइरोगायरा, सीवीड्स, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। स्पाइरुलिना, कॉरेला कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको सुपर फूड्स कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स भी इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एल्गे को हिंदी में काई कहा जाता है, बट स्टिल बच्चा क्योंकि ये सुपर फूड है तो ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं। वायरसेस की बात की जाए तो वायरसेस आपके ट्रू सेल्स नहीं है, इनको असेलुलर बॉडीज कहा जाता है। स्मॉलर है, बैक्टीरिया से भी छोटू राम है, ओके। अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं करते बच्चा, इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए आप कह सकते हैं डुप्लीकेट करने के लिए अपने आप को होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी लिविंग क्रिएचर हो सकता है। एंड ये डिजीजेस ह्यूमन बींग में कॉज करते हैं। कोविड-19 किसको नहीं पता, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी इनसे डिजीजेस होती हैं। एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दिया है बच्चा, पोन्ड वाटर से रिलेटेड। आपको पोन्ड वाटर या फिर कहीं से भी स्टेगनेंट वाटर लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उस पानी को स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोप के अंदर। हो सकता है आपको अमीबा, पैरामीशियम, एल्गे जैसी स्पीशीज देखने को मिले, तो ये एक्टिविटी आप अपने स्कूल में जरूर परफॉर्म कीजिएगा। एक और एक्टिविटी आपकी रिटर्न है बच्चा बुक के अंदर, दैट इज सोयल सस्पेंशन। मिट्टी उठा के आइए बच्चा और उस मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी को पानी में मिक्स कर दीजिए और इस एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ब्रेड मोल्ड, फंगस, अदर फंगस, एल्गे, बैक्टीरिया कुछ ना कुछ जरूर 100% देखने को मिलेगा। तो ये एक्टिविटी भी अपने स्कूल में परफॉर्म जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम कैसे कनेक्टेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? क्योंकि बच्चा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर प्रेजेंट है। इवन आप सभी जहां पर भी बैठे हैं उस एनवायरमेंट में, आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है, हर जगह, आपके अंदर, हर जगह, ठीक है। तो क्योंकि आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा, एवरीवेयर ये प्रेजेंट है, हमें पता है इनविजिबल है, बट स्टिल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडीज के आसपास। कुछ आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, और कुछ आपके लिए हार्मफुल है बच्चा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आगे हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अब इनका डिकम्पोजिशन में रोल है, मतलब बच्चा ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और एट लास्ट सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। तो जितने भी डेड प्लांट्स, फॉलन लीव्स, एनिमल रिमेन्स रह जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर ग्रो करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चा, लाइक कंपोस्टिंग एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वी नो दैट गार्डनर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वेस्ट लीफ को, प्लांट को, इस सबको एक गड्ढे में, पिट में डाल देते हैं। बहुत महीनों बाद, ठीक है, बहुत महीने नहीं, बहुत हफ्ते बाद ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं माइक्रोब्स ने डिकम्पोज कर दिया इस कंपोस्ट को, क्या बन गई? नेचुरल खाद बन गई, मैन्योर बन गया, खाद बन गया, और इस खाद को प्लांट प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपोस्टिंग थिंग्स। नेक्स्ट थिंग बच्चा, बायोगैस प्रोडक्शन में भी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अमेजिंग रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट में रह लेते हैं। एनारोब है ना बच्चा, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्लांट पे, एनिमल पे, उनके वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, एक गैस रिलीज करते हैं जिसके अंदर मेनली मिथेन होती है और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, और इस मिक्सचर को आप बायोगैस कहते हैं, ठीक है। ये बायोगैस बच्चा पहले के टाइम पर और आज भी कहीं कहीं पर, किसी किसी प्लेस पर, बहुत कम प्लेसेस पर यूज की जाती है, कुकिंग में, हीटिंग फ्यूल में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, रनिंग व्हीकल्स, उसके साथ साथ क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग बच्चा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के साथ भी क्लोजली कनेक्ट है बच्चा, क्योंकि हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्यादा टाइम तक इस पर ध्यान नहीं दिया अपने फूड को, और बहुत टाइम से आपने उसको खाया नहीं, फ्रेश नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो इसे स्पॉइल करते हैं। यीस्ट का रोल अगर मैं बात करूं बच्चा, जो कि एक फंगस है, इसका यूज है बेकिंग इंडस्ट्री में और फर्मेंटेशन में, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी, ठीक है। यीस्ट बच्चा जैसे भी आप डो में ऐड करोगे, जिस भी आटे में ऐड करोगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल रिलीज करने की, जब भी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो यीस्ट स्पेसिफिकली बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग की वजह से
बहुत जगह भटूरे फुलाने हैं, यीस्ट डाला जाता है, ठीक है। अगर आपका जो ब्रेड है, ठीक है, या फिर पेस्ट्रीज है, उसको फ्लफी सॉफ्ट बनाना है, यीस्ट डाला जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में तो इस्तेमाल हो रहा है, बट उसके साथ साथ क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी रिलीज करता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं आपके कभी कभी स्मेल भी एक स्पेसिफिक आती है आपके ब्रेड्स के अंदर, केक्स के अंदर, और इसको फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग बच्चा, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दही बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर इसके लिए आपको देखना होगा, एक एक्टिविटी करनी होगी, वार्म मिल्क लीजिए, थोड़ा सा कर्ड लीजिए, जिसको स्टार्टर कल्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होगा, जो मल्टीप्लाई होता जाएगा और लैक्टोज यानी कि जो मिल्क शुगर होगी उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी दही में थोड़ा सा खट्टापन आता है और कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, कर्डलिंग हो रही है, ठीक है। इससे कर्ड, चीज, बटर मिल्क, योगर्ट, डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके जो गट बैक्टीरिया है वो भी हेल्दी रह रहे हैं, ठीक है। गट बैक्टीरिया यानी कि जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बच्चा, राइजोबियम, अगेन एक ऐसा बैक्टीरिया जो काफी हेल्पफुल है। राइजोबियम बच्चा नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लाइक रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स पर रहता है। नाइट्रोजन जो कि नेचर में प्रेजेंट है 78%, उसको फिक्स करता है सो दैट प्लांट बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके और आगे फर्दर प्रोटीन्स बना सके, क्लोरोफिल बना सके, अपनी प्रोसेसेस कर सके, ठीक है। तो फिक्स करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर, सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और कहीं ना कहीं बच्चा रिड्यूस करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड को, सो दैट जितना हो सके हम ऑर्गेनिकली चीजों को उगाएं या ग्रो करें। तो फार्मर प्रैक्टिसेस में इसीलिए क्रॉप रोटेशन में ये बताया जाता है आजकल के स्मार्ट फार्मिंग में कि आपको एक क्रॉप लेग्यूमिनस रूट्स वाली उगानी है, सो दैट आपके सॉइल के अंदर नेचुरली राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, या फिर फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आ जाए, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आ जाए। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा आपका माइक्रोएल्गी। माइक्रोएल्गी ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर, सॉइल, एयर में रहते हैं। इसमें आपका एग्जांपल स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स, ये सब आता है। ये खुद से फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट रिच है बच्चा, हाई इन प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स इनके पास अच्छा होता है। स्पाइरुलिना आपका सुपर फूड है क्योंकि विटामिन B12 रिच है, जिसकी कमी आजकल बहुत सारे इंसानों में देखी जाती है। तो बहुत, इंडिया में तो बहुत लेस कॉमन है बच्चा, पर कहीं ना कहीं इसको बहुत दूसरी कंट्री में बहुत लोग खाते हैं, दैट इज स्पाइरुलिना, ओके। 60% प्रोटीन है, लिटिल फैट और शुगर है, और विटामिन B12 रिच है। इसके अलावा फूड सोर्स बच्चा बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी इसको ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ये आप कह सकते हैं फूड पर्पस, खाने का पर्पस है, ईटिंग पर्पस है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है कि सेल को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि बच्चा सारे लिविंग बींग्स सेल के बने हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सारे फंक्शंस एक ही सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। मल्टी सेलुलर बच्चा मतलब मोर देन वन सेल से बने हैं, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसीलिए उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होती है। नेक्स्ट थिंग बच्चा, जैसे बैक्टीरियल सेल की बात की जाए, इनके पास कोई मतलब अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। फंगल सेल की बात की जाए बच्चा, तो इनके पास सेल वॉल है पर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इसीलिए सेप्रोट्रॉफ्स हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना फूड ईट करते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है बच्चा जो आपको कहते हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर किसी लाइफ की, हर लिविंग क्रिएचर और ऑर्गेनिज्म की। तो अगर आप चाहते हैं इस अमेजिंग लेंथी चैप्टर को मेरे साथ और भी डिटेल्ड मैनर में समझना, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चा, आप हमारे साथ आ सकते हैं। शिक्षा महोत्सव चल रहा है अनअकैडमी का, ठीक है, जो आप अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन हमारे साथ किक स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और आपको एक कोड यूज करना होगा, दैट इज रीना लाइव, क्योंकि मेरा नाम क्या है बच्चा, रीना, ओके। और उसके पीछे जस्ट लाइव लगा दीजिएगा, है ना, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, एज यू आर एबल टू सी दैट फ्लैट 60% ऑफ, एक्स्ट्रा 2000 ऑफ भी मिल रहा है। तो जो पहले 10,000 का था, 9,999 का था, अब आपको 7,999 का देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ही वैलिड है। तो इसका जितना हो सके मैक्सिमम फायदा उठाइएगा बच्चा, और कोड यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, उठा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। सेंटर में आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा एवेंजर्स का टेलीग्राम अपडेट ग्रुप है, यहाँ पर जरूर आइए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितने भी लाइव्स होते हैं
सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। ये हमारा चैट ग्रुप चैनल है, ये भी आपका टेलीग्राम पर अवेलेबल है। कुछ भी आपकी सजेशन वैल्यूएबल है तो आप हमें इस जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ बच्चों वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन और चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स एज वेल। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से अमेजिंग से सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।